काम कर लो, प्रेगनेंसी इसी महीने रुक जाएगी। फ्रेंड्स, रिलेशन के बाद आपको कौन-कौन से काम करने चाहिए जिससे कि आपका प्रेगनेंसी इसी महीने रुक जाए? फ्रेंड्स, होता क्या है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने डाइट को केयर करते हो, ओव्यूलेशन को केयर करते हो, लेकिन जो छोटे-छोटे बात होते हैं, उसको आप लोग नहीं समझ पाते हो। जैसे कि रिलेशन के बाद आपको क्या-क्या करने चाहिए और क्या-क्या नहीं करने चाहिए। इसी बीच में अगर आप कोई मिस्टेक्स कर जाते हो, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो जो मैं इस वीडियो में टिप्स बता रही हूँ, उन टिप्सों को एक बार आप करिएगा रिलेशन बनाने के बाद, तो आपको 110% प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो। सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो। फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आप लोग कोई-कोई चीज़ों को समझते नहीं हो और जानते नहीं हो। ना जानने की वजह से ही आप जो है आपको गर्भधारण जल्दी नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जब आप रिलेशन बनाते हो, कॉन्टैक्ट बनाने जाते हो, तो सबसे सबसे बड़ी बात कि आपको ये अपने दिमाग में रखनी है कि हमें अपने बच्चे के लिए कॉन्टैक्ट नहीं बनाने हैं। हमें इसलिए कॉन्टैक्ट नहीं बनाने हैं कि हमें प्रेगनेंसी चाहिए, इसलिए कॉन्टैक्ट नहीं बनाने हैं। अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आप लोग प्रेशर डालते हो कि हमें इस महीने प्रेगनेंसी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसमें होता क्या है कि जब आपका पार्टनर कॉन्टैक्ट में रहता है, कॉन्टैक्ट बनाता है, तो उसके ऊपर बहुत ही बड़ी जो है ज़िम्मेदारी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है कि इस महीने तो प्रेगनेंसी चाहिए ही चाहिए। तो स्ट्रेस से भरा अगर आप कॉन्टैक्ट बनाओगे तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपको नुकसान ही होगा। आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। तो आपको अपने माइंड में ये नहीं लेकर चलने हैं कि हमें बच्चे के लिए ही कॉन्टैक्ट बनाने हैं। हाँ, बच्चे के लिए बनाना है, लेकिन आप अपने माइंड को ये स्टेबल करो कि हमें बच्चे के लिए नहीं बनाने हैं। हमें अपने जो है मन को संतुष्ट करने के लिए, अपने एन्जॉयमेंट के लिए हमें कॉन्टैक्ट बनाना है, हमें बच्चे के लिए नहीं बनाना है। दूसरा फ्रेंड्स, आप जो है जब कॉन्टैक्ट बना लेते हो, तो उस समय बहुत सारी महिलाएँ जो नए-नए कपल हैं, क्या करते हैं कि तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर उठ के खड़े हो जाओगे तो वहाँ पे होगा क्या, सारा का सारा सीमेंट, सारा का सारा जो स्पर्म है वो बाहर आ जाएगा। जब स्पर्म सारा बाहर आ जाएगा तो आपको प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारा स्पर्म ही बाहर आ जाएगा तो प्रेगनेंसी किस चीज़ से होगी? जब अंडा और स्पर्म मिलता है तो ही प्रेगनेंसी होती है। तो जब सारा स्पर्म बाहर निकल जाएगा तो प्रेगनेंसी होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। तो आपको तुरंत के तुरंत उठने बिल्कुल भी नहीं है। आपको करने क्या है, आपको कम से कम आधा से 1 घंटे के लिए लेट के रहने हैं। जब आधा से 1 घंटे के लिए लेट के रहोगे तो इससे क्या होगा कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म आपके अंदर एंटर किया है, वो सारा का सारा आपके फ़्लैपियन ट्यूब में पहुँच जाएगा। यानी कि जिसका मोबिलिटी अच्छी रहेगी, जिसका हेड टेल अच्छा रहेगा, वो सारा आपके फ़्लैपियन ट्यूब में पहुँच जाएगा। जब ये फ़्लैपियन ट्यूब में पहुँच जाएगा, तो वहाँ पे होगा क्या कि वहाँ पे अगर अंडा रहेगा तो फ़र्टिलाइज़ करेगा, अंडा नहीं रहेगा तो ये 4 से 5 दिन के लिए वहाँ पे डिपॉज़िट हो जाएगा। तो आपको तुरंत उठने नहीं है, तुरंत आपको वॉशरूम नहीं यूज़ करने हैं। आपको कॉन्टैक्ट बनाने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए लेग अप डॉल पोज़ीशन में रहने हैं। लेग अप डॉल पोज़ीशन कैसे करनी है, मेरा नीलू हेल्थ केयर जो इंस्टाग्राम आईडी है, मैं यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक को मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप जो है देखिएगा कि आपको लेग अप डॉल पोज़ीशन कैसे करनी है, क्योंकि वहाँ पे मैं करके बताती हूँ। एक्सरसाइज़ मैं वहाँ पे करके बताती हूँ कि कौन-सा एक्सरसाइज़ आपको कैसे करना है। नीलू हेल्थ केयर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पे ज़रूर आप विज़िट करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको लेग अप डबल पोज़ीशन में थोड़ी देर के लिए अपने आप को होल्ड कर लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको करने क्या है कि बहुत सारे लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं। जब आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो, तो उसको क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए अपने जो है टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये भी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं, आपको किसी भी प्रकार का टिश्यू पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे जो आपका स्पर्म है वो बिल्कुल मर जाता है, और जब स्पर्म मर जाता है, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो स्पर्म को जिंदा करना है, मारना नहीं है आपको। ओके, तो स्पर्म के लिए आपको टिश्यू पेपर का बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको करने क्या है, आपको क्या करने हैं कि आधे से 1 घंटे के लिए लेट के रहो। लेटने के बाद आपको उठ के और अपने वॉशरूम को जो है इस्तेमाल करने हैं। यानी कि वॉशरूम में जब जाओगे तो क्लीन पानी से आपको अपने प्राइवेट अंगों को क्लीन करना है। ना तो आपको साबुन किसी प्रकार का लगाना है, ना तो जेल किसी प्रकार का लगाना है। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो तीसरा आपको काम करने हैं, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि मैडम जब हम कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो हमारा सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो कॉन्टैक्ट बनाने के बाद
जो आपके पार्टनर का सीमेन होता है, ये क्या होता है कि आपका ये सीमेन का निकलना काफ़ी ज़रूरी होता है। सीमेन निकलता है तो ही पता चलता है कि आपका जो स्पर्म है, वो आपके फ़्लैपियन ट्यूब तक पहुँच गया है, क्योंकि जब सीमेन नहीं निकलेगा, तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका स्पर्म आपके फ़्लैपियन ट्यूब तक पहुँच गया है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब आप सुबह में, बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट है कि जब हम सुबह में उठते हैं, तो हमारा सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है। तो देखो डियर, जिसकी मोटिलिटी क्वालिटी जो है मोबिलिटी सही रहेगी, वो स्पर्म आपके यूट्रस में पहुंच के, यानी कि फ़्लैपियन ट्यूब में पहुंच के आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा, और अंडा नहीं रहेगा तो वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन जिस स्पर्म की मोटिलिटी, मोबिलिटी, क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट नहीं रहेगी, हेड टेल अच्छा नहीं रहेगा, तो वो स्पर्म आपके फ़्लैपियन ट्यूब तक नहीं जाएगा, वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा आपके वजाइना के थ्रू। वो आपके पेट में कहाँ जाएगा? आप खुद अपने दिमाग से सोचो कि वो आपके पेट में कहाँ रुकेगा? नहीं रुक पाएगा ना आपके पेट में, तो इसीलिए वो सारा बाहर निकल जाता है। तो आपको इस बात के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि मेरा सारा का सारा बाहर निकल जाता है। जो सारा बाहर निकलता है वो अच्छा जो है स्पर्म नहीं होता है, वो मरे हुए होते हैं, तो सारा बाहर ही निकलेगा, आपके पेट में तो जाएगा नहीं। पेट में कोई भी चीज़ पेट में जाता है तो स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो ये इसका पेट से कोई कनेक्शन नहीं है, ये पेट में नहीं जाएगा, ये सारा जो है आपका वजाइना के थ्रू बाहर ही निकलेगा। तो इस आपको भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको तीसरा काम करना है कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाने जाते हो, तो आपके दिमाग में ये रहता है कि मेरा सारा जो है बाहर निकल जाता है, तो आप मेंस्ट्रुएशन कप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब रिलेशन बना लेते हो, तो मेंस्ट्रुएशन कप जो आपका आता है, जो कि पीरियड में लिया जाता है, उसको वॉश करके रखे रहो, उसको अपने वजाइना में इंसर्ट कर लो, वो चीज़ बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये चीज़ पे नोटिस नहीं करना है कि मेरा बाहर निकल रहा है, लेकिन आपको है दिमाग में, तो आप दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको तीसरा काम करने हैं कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाने जाते हो, तो आप किसी भी प्रकार का जेल वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करने हैं। किसी भी प्रकार का जेल हो गया, किसी भी प्रकार का स्प्रे हो गया, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो इससे आपके स्पर्म की क्वालिटी पे असर पड़ता है, और आपका जो है प्रेगनेंसी नहीं होती है। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट है कि मैडम, जब हम कॉन्टैक्ट बना लेते हैं, तब हम अपने कमर के नीचे, हिप के नीचे पिलो का इस्तेमाल करें? तो जी हाँ, जब कॉन्टैक्ट बना लेते हो, या फिर आप जो है कंफर्टेबल हो तो कॉन्टैक्ट बनाने जाते हो, तो ही अपने कमर के नीचे अपने हिप के नीचे पिलो का इस्तेमाल करोगे, तो उस समय भी बेस्ट रहेगा। और थोड़ी देर अपने कमर के नीचे जो पिलो है उसका इस्तेमाल किए रहो। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा काम आपको करने हैं। फ्रेंड्स तीसरी बात है कि बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मैडम, जब हम एक एक रात में हम कितने बार कॉन्टैक्ट बना सकते हो? तो फ्रेंड्स इस पे आपको बिल्कुल भी जो है, आप एक रात में एक बार कॉन्टैक्ट बनाओ, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रात को ही कॉन्टैक्ट बनाओगे। आपके पास जब टाइम है, सुबह, दोपहर, शाम, या फिर आपको सुबह में टाइम है, यानी कि 2 से 3-4 बजे के करीब टाइम है, तो आपकी इच्छा है, ये टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कब जो है कंफर्टेबल फील करते हो और कब आपका फर्टाइल विंडो है। फर्टाइल विंडो में ही आपको कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए, और केवल एक रात में केवल एक बार बनाओ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 से 3 बार बनाओगे तो ही प्रेगनेंसी होगी, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा फर्टाइल विंडो आ गया है, तो मैं 1 से 2 से 3 बार बनाऊँगा तो मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर एक रात में जब आपका फर्टाइल विंडो आ गया है, एक रात में एक बार बनाओगे तो भी आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। ओके, आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवालों का जवाब मैंने अच्छे से दिया होगा। तो चैनल को प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग प्यार नहीं दे रहे हो, तो प्लीज़ प्यार दीजिए, और आपके कमेंट के ऊपर वीडियो ज़रूर अपलोड होगा। वीडियो समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।